अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/12/2020। 25 दिसंबर कौन सा दिन होता है हम सब जानते हैं। इसको कहते मेरी क्रिसमस। प्रत्येक धर्म के अंदर नए वर्ष का दिन फिक्स है। आज के दिन क्रिश्चियन विशेष नए वर्ष का दिन मनाते हैं, अपनी अपनी रस्म रिवाजें निभाते हैं। बाबा ने भी याद किया मुरली में। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा तो पूरा ही संगम युग क्रिसमस है। बाबा मिला, बाबा पढ़ा रहे हैं, उच्च पद दिला रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। कितना हम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। बाबा कहते बच्चे तुमको यहाँ होना चाहिए। सतयुग में भी ये सुख नहीं होगा।
जो सुख संगम युग पर मिलता, क्योंकि बाबा मिला, बाबा के द्वारा सब कुछ मिलता। फिर बाबा पुरुषार्थ की बात भी याद कराते, बच्चे चेक करो, चार्ट चेक करो, दैवी गुणों को धारण करो और बाबा की याद, जो ज्ञान का तंत्र है, सार है, पढ़ाई का, जितना बाबा को याद करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, आयु भी बढ़ती जाएगी। और सेवा के भी बाबा हर मुरली के अंदर प्लान बताते, युक्तियां बताते, विधि बताते। तो बाबा की मुरली सुनेंगे, मीठे बच्चे, जब तक जीना है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का जो तंत्र है, सार है, वो है बाबा की याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सदा बाबा की याद में न खुशियां मनाते हो। एक दिन की खुशी नहीं हमारे पास, बाबा मिल गया। हर पल हर सेकंड हमारा खुशी का युग है, पूरी जीवन हमारी खुशी है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अब तुम्हारी सदाई क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? हो सकती है, बताओ? भगवान हमें पढ़ा रहे, इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है? अच्छा, फिर पढ़ा के क्या से क्या बना रहे? वो प्राप्ति भी याद करते तो कितनी खुशी होती। ये रोज की खुशी है। इसलिए तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, और वो गोप गोपियां हम बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे अतीन्द्रिय सुख का प्रैक्टिकल अनुभव करते हो। मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। मुरली सुनने के पहले बाबा आत्माभिमानी बनाते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। पहले हम बच्चे नयनहीन थे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के कोई दे न सके। तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। हमारी कितनी आंखें खुली है? 3 आंखें। ये 2 आंखें भी खुली रखना, बंद नहीं करना है, योग में भी नहीं, मुरली के समय भी नहीं, और ज्ञान का तीसरा नेत्र भी खुला रहे। अभी बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सो जरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया जाता ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, ऐसा कोई वहां गीत नहीं रहेगा। अब भी तुमको राह मिल रही है। बाबा आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बताते। चाहे मुक्ति लो चाहे जीवन मुक्ति लो, दोनों भी राह बाबा बताते। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं ना, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे नहीं जानते कि दुनिया कब बदलने वाली है, कैसे बदलनी है, कौन बदलता है,
क्योंकि तीसरा नेत्र का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए कुछ पता ही नहीं। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला, उनसे तुम इस सृष्टि के आद मध्य अंत के चक्र को जान गए, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। देखो बाबा ने क्या शब्द दिया, ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन इतनी सी भी कोई चीज में डालो ना, वो चीज मिठी हो जाती है, उसमें मिठास बहुत होती है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत ही मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर बड़े मीठे हैं। बोलो कौन से मीठे हैं ज्ञान के 2 अक्षर? ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा हमें ज्ञान दे रहे, लेकिन 2 शब्द बड़े मीठे हैं। किसको ध्यान पर आता है? बोलो मनमना भव, मध्याजी भव। यही सबसे मीठी चीज है। देखो मुंह मीठा करो, बोलो मनमना भव, मध्याजी भव। बस बाबा को याद करो। बाबा आते हैं, आकर के रास्ता बताते। अच्छा, कहाँ का रास्ता बताते बाबा? बाबा कहते शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना, वहां तो हम खुशी खुश हैं, गम का नाम ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। सॉरी, पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आएगी? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही करते, क्योंकि तमो प्रधान। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आएगी? यहाँ तो दुख ही दुख है, गम ही गम है। अब तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ते जाते। सतयुग का ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, इसलिए बेचारे कहाँ खुशियां मना सकते हैं। चाहते हैं, मनाते तो भी अल्पकाल के लिए, पर अंदर जो उनके दुख है ना, वो तो पड़े ही हुए रहते हैं। टेम्पररी थोड़ा सा अपने को खुश कर लेते। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते। बाबा कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी है, देखो बाबा कितना गर्व से कहते हम बच्चों के लिए, अगर खुशियों की बात पूछनी है तो गोप गोपियों से, अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। सुना सभी ने? इतना बाबा को फखुर है हम बच्चों पर। हमें खुशी को गायब नहीं करना है। हमारे पास जैसी खुशी कोई के पास नहीं, क्योंकि बाबा बहुत सहज रास्ता बता रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपने धंधे दोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान बनो और मुझे याद करो। जैसे आशुक माशुक होते हैं, वो भी धंधा दोरी करते, एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। तो जैसे लैला मजनू बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर होके गए, जैसे आशिक माशिक में बाबा कहते लैला मजनू, हीर रांझा, उनके ऊपर सारी पिक्चरें बनाते, सीरियल बनाते। तो वो विकार के लिए एक दो के ऊपर आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है। उसमें वो एक दो के ऊपर आशिक होते। अब जो बाबा बता रहे हैं ना, वो नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते वो आपस में एक दो पर आशिक होते, दोनों भी, लेकिन यहां वो बात नहीं। यहां क्या बात है? यहां तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे हो। माशुक एक है और हम सब आशिक है।
वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आओ। हे भगवान, नैनहीन को राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया, जब दुख ज्यादा होता है तो ज्यादा बुलाते। कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, कहावत भी मुरली के अंदर है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे, दुख काहे को होए। तो जितना ज्यादा दुख बढ़ रहा है, अभी हम देख रहे, उतना भगवान को ज्यादा याद करते, पुकारते हैं, तो दुख ज्यादा तो बुलाते हैं। जास्ती दुख में ज्यादा सिमरण करते। जैसे ही दुख आया तुरंत हे भगवान रहम करो, कृपा करो, शक्ति दो। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। फिर बाबा ने कहावत बताई, दुख में सिमरण सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान भी ज्यादा होते जाते। चढ़ रहे हो और वो उतर रहे, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता तो वृद्धि को पाएगी ना, चरम सीमा तक जाएगी। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती रहती है। इस समय बाबा की लाइन याद रखेंगे, इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है, वह भी जबरदस्त है। दोनों भी है, माया भी सर्वशक्तिमान, शिव बाबा भी सर्वशक्तिमान, फिर भी विजय हमारी है। ड्रामा में नूंद है। अब माया की हार होना निश्चित है, उसका भी पार्ट बंद हो रहा है। तो बाबा कहते माया कम नहीं है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता ऊंचे ते ऊंचा कुल, ये ब्राह्मण कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है। कैसा भी जीवन है हमारा। कई बार बाबा मुरली में कहते, बच्चे ये शरीर भी तुम्हारा अनमोल है, क्योंकि तुमको भगवान मिला और भविष्य कितना हम बना रहे अपना। तो ये बाबा कहते शरीर जो है ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की यानी शरीर की भी ना संभाल करनी चाहिए। ऐसी कोई चीज हम न यूज करें कि हमें पुरुषार्थ में विघन आ जाए। तो बाबा कहते शरीर की संभाल करो, डिटैच भी रहो, अटैच नहीं रहो, पर केयर तो करना पड़ेगा। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की आयु है ना कम होती जाती। जितने जितने हम नीचे उतरते तो वो प्रधान बनते, आयु कम होती जाती। देखो सतयुग की आयु 150 वर्ष, फिर थोड़ा नीचे आते त्रेता में 125 तक, द्वापर युग के बाद थोड़ी भोगी जीवन बनती गई, आयु कम होती गई। और आज देखो बच्चा जन्मते ही शरीर छोड़ देता है, अकाले मृत्यु। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना आगे जाते हैं ना शरीर की आयु कम होती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़ करके ना योग में रहो, आयु बढ़ती जाएगी। कई बच्चों की आयु बढ़ती जाती। जितने राजयोगी बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव है कि हमारी आयु बढ़ी है, ये हमको प्रैक्टिकल अनुभव है। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष तक हो जाएगी, अभी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे से शरीर की बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि ये शरीर तो काम का है नहीं, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है क्या करना है, बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। आत्मा बाबा को याद करती है,
क्यों? वर्षे के लिए। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। और क्या करो? रोज बाबा बताते, रोज, कल भी सुना, परसों भी सुना। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा दैवी गुणों को धारण करो, तो फिर तुम ऐसे बन जाओगे। तो बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, योग भी करना है, दैवी गुणों को धारण भी करना है, पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी है। पढ़ाई में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। एक बार सुस्ती आ गई ना, वैसे पकड़ लेती, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो रिजल्ट क्या आएगी? फेल हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात है जिसको हम कहते पढ़ाई का तंत्र सार, वो है बाबा को याद कर। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले समझाओ बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचे, तो ऊंचे ते ऊंच को याद करना चाहिए। उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। सबसे ऊंचा है भगवान, तो उसको याद करो, उनसे कम वालों को क्यों याद करें? कहते ऊंचे ते ऊंचे भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करते। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाबा पतित पावन है। वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, तो बच्चे अभी तुम पावन बनो। तुमने मुझे बुलाया, हम पतित हैं, आओ अब पावन बनो। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं और दुख के दिन पूरे हो गए। बस ये लाइन याद करो। कौन सी? बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे, जल्दी आ रहे, दुख के दिन जा रहे, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। पुकारते हो ना, हे दुख हरता सुख करता, तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सदा सुख ही सुख है। तो बाप बच्चों को कहते हैं सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी क्या है हम बच्चों के लिए? ये संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाता है, बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है, ये तो मिसाल दिया जाता है। खिवैया नैया की तो बात ही नहीं, लेकिन इस पार से उस पार जाते, फिर खीर सागर आदि आदि विषय विकार का गोते खाते रहते, क्या क्या जो कहावतें हैं ना, उनको बाबा सिद्ध करने के लिए ये मिसाल देते कि बच्चे तुम कलयुग के किनारे को छोड़ चुके, संगम पर हो, सतयुग का किनारा दिख रहा है, अभी वहां पहुंचने वाले हैं, तो बाबा हमारी नैया को पार करते। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगाएंगे, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। तो ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है। क्या है? जहाज है। कल परसों बाबा ने कहा एक गांव है, स्वर्ग भी एक गांव है, कली की दुनिया भी एक गांव है। अब बाबा कहते जहाज है, उसमें हम बैठे हैं ना सब जहाज में, इनको हम पार लगाते, बाबा लेके जा रहे। तो तुम बच्चों को बहुत ही खुशी मनानी चाहिए। बस ये बात पक्की करो, हमें खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाबा मिला
तुम्हारी क्रिसमस तो सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाबा मिला, फॉलो फादर, वो हमको पढ़ा रहे, तो रोज की खुशी होनी चाहिए। सुना, ऐसे नहीं आज खुश हैं कल उदास हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, माया भी सर्वशक्तिवान है, वो छोड़ती नहीं है। वो हमारी खुशी को गायब कैसे हो ना, उसकी युक्तियां रचती है, कोशिश करती है इसकी खुशी को मैं छीन लूं। तो बाबा कहते बच्चे रोज खुश रहो। बेहद का बाबा पढ़ा रहे, अरे वाह वाह बाबा वाह वाह, मेरा ड्रामा में पार्ट वाह, बाबा पढ़ा रहे। कभी कोई ने सुना ऐसा? कभी कोई से सुना? कोई ऐसा मिला? गीता में भी भगवान वाचे कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग करते, सर्जनरी योग सिखलाते, बैरिस्टर होगा बैरिस्टर बनाएगा, सर्जन डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा। मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूं, जिनसे तुम राजाओं के राजा बनते हो। तुम यहाँ आते हो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना बच्चे, मूंझने की दरकार नहीं। तो राजयोग सीख करके पूरा करना चाहिए, पूरा उच्च पद पाओ, भागंती नहीं हो जाना चाहिए। भाई किसका प्लान है बताओ? बाबा को छोड़ के जाना, भागंती हो जाना, माया की दुनिया में चला जाना। देखो परीक्षाएं आएगी, बातें आएगी, माया ये कोशिश करेगी, लेकिन हमें बाबा का हाथ और साथ कोई भी हालत में नहीं छोड़ना है। बाबा को छोड़ेंगे किधर जाएंगे? बेहाल हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी। बाबा कहते नहीं बच्चे, भागंती कभी नहीं हो जाना। पढ़ना भी है और धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाता है धारणा करने के लिए। हर एक की बुद्धि भी तो अपनी अपनी होती। फिर बाबा कहते बच्चे ये भी बात है, नंबरवार बुद्धि है, नंबरवार बच्चे पढ़ते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। अब बुद्धि की भी स्टेजेस बाबा बता रहे, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम और किसकी कनिष्ठ। तो अभी अपने आप से पूछो, तीनों स्टेजेस बाबा ने बता दी और उनकी विशेषताएं भी बाबा बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो। क्या पूछो? मैं उत्तम हूं, मैं मध्यम हूं या मैं कनिष्ठ हूं? बोलो, सब उत्तम बैठे ना यहाँ तो, वेरी गुड। अपने को आप ही परखना चाहिए। मैं ऐसे ऊंचे ऊंचे इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं? चेक करो। मैं सर्विस करता हूं? बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, आया ही हूं सर्विस करने के लिए। देखो शिव बाबा जो कहते मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, कितनी हम बच्चों की सेवा कर रहे। आज देखो बाबा बता रहे, बाबा कहते बच्चे मैं भी तो सर्विस कर रहा हूं ना बच्चों की, रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। अब देखो ये बात हमेशा याद रखो, जब भी ब्रह्मा के मुख से हम कुछ भी सुनते हैं, बाबा कहते मैं इसके अंदर सदैव हूं ही हूं। हमें हमेशा समझना है, शिव बाबा समझाते हैं मैं सदैव हूं। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके न लिखता भी हूं।
इतनी सेवा कर रहे, बाबा क्या क्या कर रहे, देखो बता रहे। मैं अंदर बैठ के लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं बोल सके ना तो मैं लिख सकता हूं, पर मुरली नहीं मिस होती है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठा। बाबा कहते मुरली बाबा मिस नहीं करेंगे। अगर ये रथ बीमार है, बोल नहीं सकता, तो इनके इंद्रियों द्वारा, हाथों द्वारा मैं मुरली लिखता हूं ताकि बच्चे पढ़ सके, लेकिन मुरली मिस नहीं। और हम बच्चे कई बार अलबेलेपन में बाबा की कितनी मुरली मिस कर देते। अनमोल खजाने। देखो बाबा क्या कह रहे, बच्चे मैं मुरली मिस नहीं करता। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिख करके भी भेजता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना, ऑन ड्यूटी हूं मैं। ईमानदारी से बाबा अपनी ड्यूटी बजाते। तो बाप आकर के समझाते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस। हम सभी हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस पर। जैसे वो लिखते हैं ना कि ऑन इज मैजेस्टी सर्विस, क्या सेवा करते, वो जॉब करते, वो लिखते हैं। तुम क्या लिखेंगे? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी यानी महाराजा बनाते हैं। तो ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड, विश्व के मालिक बनते। हमारे से ऊंची पोस्ट किसी की है ही नहीं दुनिया में। तुम बच्चों में जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। अपने आप को चेक करो। स्कूल में तो स्टूडेंट एक दो को भी समझ सकते हैं ना, ये मेरे से आगे है, मैं इसके पीछे हूं, या मैं इनसे आगे हूं, मैं महावीर हूं कि नहीं, मेरा नंबर कहाँ तक आ सकता है। तो बाबा कहते हैं कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और भाई भाई को देखो। कल भी बाबा ने कहा क्रिमिनल आई नहीं होना चाहिए, उसके लिए भाई भाई समझो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को भी देखते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे। ये जो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके, तो तुम जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। शिव बाबा भगवान इस भारत भूमि पर ब्रह्मा के रथ में आए, ब्रह्मा के तन में आए, शरीर में आए। ये हमें पक्का करना है। उनके मुखारविंद द्वारा बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते। मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे, और खुशी तभी रहेगी हमको। बाबा की बैठक कहाँ है? बोलो, शिव बाबा की बैठक कहाँ है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा जहाँ है, भ्रकुटी के बीच में। बाबा कहते हैं ना, मैं उनके बाजू में आके बैठ जाता हूँ। एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। अकाल तख्त है ये आत्मा का, यहीं बैठना होता है। तो बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं, कटती नहीं, डूबती नहीं। आत्मा को कुछ भी नहीं होता, छोटी बड़ी भी तो नहीं होती आत्मा।
शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं ना, उनका तखत सबका कौन सा है? भ्रकुटी। इसीलिए तो देखो हम लोग जब पहला लेसन देते तो क्या बोलते हैं, भाई इधर बैठ के आत्मा सारे शरीर को नियंत्रित करती है। शरीर मोटर है, आत्मा ड्राइवर है। अब मोटर चलाने के लिए ड्राइवर को एक ही जगह बैठना होता है ना, सारे मोटर में थोड़ी बैठता है वो, पर पूरी मोटर को वो कंट्रोल करता है, चलाता है। तो आत्मा भी भ्रकुटी के बीच रहती है और पूरे शरीर से अपना काम लेती है। तो ये भ्रकुटी है, तखत। शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तखत पुरुष का है, किसका स्त्री का है, किसका बच्चे का है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, ये बात पक्की करो। अपने भाई से बात कर रहे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। बाप का पैगाम देते हो कि शिव बाबा को याद करो। तो ये जो जंक लगी हुई है ना आत्मा के ऊपर, वो निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाय पड़ती, सोने में मिक्स किया जाता है ना, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, अभी बिल्कुल वैल्यू लेस, अभी कोई वैल्यू नहीं, विकारी, तमो प्रधान, पतित। इसको कहते दिवाला मारना। हम सब ने क्या किया? दिवाला मारा। क्यों मारा? माया के वश हो गए। तो अभी बाबा कहते नहीं बच्चे, अभी माया पे जीत पहनो। भारत कितना धनवान था, अभी कर्ज उठाता रहता है। कितना कर्ज है, हम समझते कि वापस नहीं करना है, वो लोग तो नहीं समझते। अपना लिया हुआ है ना, बाबा कहते देते रहते, रिटर्न करते रहते हैं, उनको पता नहीं विनाश में तो सबके पैसे खत्म हो जाएंगे, किसका भी कुछ नहीं रहने वाला है, सब खत्म हो जाएंगे। देने वाले, लेने वाले, अरे सारे ही खत्म हो जाएंगे। देने वाला भी नहीं रहेगा, लेने वाला भी नहीं रहेगा, क्या करेंगे? अभी देखो कोरोना में खत्म हो जाते, मालूम ही नहीं पड़ता। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं ना, वो आके अपना भाग्य लेंगे। और वो है हम बच्चे, परम सौभाग्यशाली, संगम युगी, ब्राह्मण कुल भूषण। इसलिए बाबा कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, खुश रहो और खुशी बांटो। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप को फॉलो करके बाप के समान सर्विसेबल बनना है। आज अच्छी तरह बाबा का सुना हमने, बाबा क्या सेवा करते, कितनी सेवा करते। एक दिन बाबा ने मुरली मिस नहीं किया। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे इम्तिहान पास करके उच्च पद के लायक बना हूं। दूसरा, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं और आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख करके बात कर रहे हैं। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बहुत अच्छा वरदान है। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा होता है। कैसे होता है? स्वस्थिति में रहने से। बीमारी तो आएगी, दुख महसूस कम होता। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते, तो फिर मन स्वस्थ रहता।
सदा फिर उसमें थोड़े स्वस्थ भी रहेंगे। मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों में श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी हमारा एक ही के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से, संबंध एक बाबा के साथ, संपर्क होली हंसों से। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः ही प्राप्त होता है। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस डबल लॉक है। दोनों की बैलेंस बहुत जरूरी है, बाबा की याद भी और सेवा भी, तब हमारा भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं ये बैलेंस क्या करती है, डबल लॉक कर देती है। अच्छा, ओम शांति।